वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स, आपका यूनिक एक्सेस क्लासेस में स्वागत है। आज हम पुनः कक्षा 9 में जो गणित पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, उसी में आगे पढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे तुल्य परिमेय संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? तुल्य परिमेय संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? तुल्य परिमेय संख्याएं, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। क्या होता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स? देखिए, तुल्य परिमेय संख्या क्या है? तुल्य मतलब होता है तुलना करना। क्या होता है? तुलना करना। जैसे हमारे पास क्या हो, 1/3 हो या 2/3 हो या 5/7 हो। तुलना का मतलब है इसके बराबर। जब हम तुलना करते हैं तो हम कुछ अलग से नहीं करते, हम इसमें नीचे ऊपर, जैसे 1/3 है, यदि हम इसमें नीचे ऊपर 2 का गुणा कर दें, ये संख्या क्या आ जाएगी हमारी? 2/6। अर्थात जो हमारा 1/3 आया और 2/6 आया, ये दोनों बराबर है। क्या है ये? दोनों बराबर है। बराबर कैसे? जैसे हम इसको काट दे, 2 एकम 2, 2 3 6, ये इसी के बराबर। अर्थात वो सब क्या हो? बराबर हो, या इसी के बराबर हम क्या कह सकते हैं? 3/9 कह सकते हैं, या 4/12 कह सकते हैं, 5/15 कह सकते हैं। इसी प्रकार इसमें भी है कि जैसे इसके तुलना करना है हमें, तो हम इसमें 2/3 है, इसमें 2 का गुणा कर दे नीचे ऊपर, तो आ जाएगी हमारे पास 4/6 आ जाएगा। या और दूसरी बनाना चाहे तो इसी के बराबर 6/9 आ जाएगा, 8/12 हो जाएगा, 10/15 हो जाएगा। ये क्या है? सब इक्विवेलेंट है। इसी तरीके हमारा 10/14 हो जाए, 15/21 हो जाए, 20/28 हो जाए, 25/35 हो जाए। ये क्या है? हमारी इक्विवेलेंट है। क्या है ये? तुल्य परिमेय संख्या है। हमें किसी के भी तुल्य बनाना हो, जैसे हमें किसी ने कहा कि आपको 7/8 के तुल्य 5 संख्याएं बनानी। कितनी बनानी है? 5 बनाओ। कितनी बनाना है? 5 संख्याएं बनाओ। पांच संख्याएं बनाओ। हमें कुछ नहीं करना। 7/8 में देखिए, पहले हमें बनाना है तो एक होता है नीचे ऊपर 2 से गुणा कर देंगे तो 14/16। फिर 7/8 में नीचे ऊपर 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 21/24। फिर 7/8 में नीचे ऊपर कितने से? 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 28/32। फिर 7/8 में नीचे ऊपर 5 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा ये? 35/40। और इसी में से एक 7/8 में यदि हम 6 से गुणा कर दें नीचे ऊपर, तो ये हमारा हो गया 42/48। ये सभी क्या है? देखो 1 2 3 4 5, ये हमारी क्या हो गई? परिमेय संख्याएं हो गई। क्या हो गई? इक्विवेलेंट परिमेय संख्याएं हो गई। देखिए, हमारे पास हेडिंग है दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। जैसे हमारे पास a और b दो संख्याएं हो, या हमारे पास 4 और 5, इनके बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। देखिए, परिमेय संख्याएं a और b के बीच में हमें ज्ञात करना। देखिए, इनके बीच हमारे अपरिमित कई सारी a और b के बीच में अपरिमित होती है, अपरिमित संख्याएं होती, जिनको कहा जाए अनंत। अनंत का मतलब इनफाइनाइट। क्या? इनफाइनाइट मतलब खूब सा, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। अब इनमें से बीच में हमें निकालना कैसे जाता है? देखिए, इनके बीच में यदि हमें एक संख्या निकालनी हो, क्या निकालनी हो? एक संख्या। क्या निकालना हो? एक संख्या। इन दोनों को तो क्या करेंगे? a प्लस b दोनों को जोड़ देंगे, 2 का भाग दे देंगे। क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या जाएगा? a से बड़ी होगी a प्लस बी बाई
2 और b से छोटी होगी। जैसे इन दोनों के बीच में हमें एक संख्या निकालना हो, हम क्या करेंगे 4 + 5 बटे 2 यानी 9 बटे 2 मतलब 4.5, या इसी को क्या आएगा 4 से बड़ी है 9 बटे 2 और 5 से छोटी है। ये हमारा क्या हुआ एक ज्ञात करना। यदि हमें कितनी ज्ञात करना हो n परिमेय संख्याएं ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो n परिमेय संख्याएं, n परिमेय संख्याएं ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करें। जैसे ये है हमारे पास, तो हम इसमें से यदि a से b बड़ा हो तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। एक शब्द होता है हमारे पास d का मतलब होता है सर्वांतर। क्या होता है सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब सभी में बराबर अंतर होना, तो हम इसको लिखते हैं b - a बटे n + 1, b - n + 1। तो ये इतनी सारी चीजें आएंगी। जैसे हम इसमें देखें कि हमारे इसमें क्या आएगा, जैसे हमें n बराबर इनके बीच में 10 संख्याएं ज्ञात करनी है। कितनी ज्ञात करनी है 10 संख्याएं ज्ञात करनी है। कितनी 10 संख्याएं ज्ञात करनी है। 4 और 5 के बीच में 10 संख्याएं ज्ञात करना है। तो ये हमारा पहला मेथड होगा कि हम यहाँ से क्या निकाल लें d निकाल लें। d का मतलब यहाँ 5 बड़ा है तो 5 - 4 और कितना 10 ज्ञात करना, तो 10 घन 1 मतलब 1/11 आएगा। देखिए हमारे पास 4 से स्टार्ट होगा पहला, दूसरा क्या होगा 4 + d, दूसरा तीसरा फिर क्या, ये हमारी पहली संख्या हो गई। दूसरा 4 + 2d, फिर 4 + 3d, फिर 4 + 4d, 4 + 5d, 4 + 6d। देखिए इसमें d का मान कितना है, देखिए हमारे पास क्या जाएगा, हम इसी तरह करते जाएंगे तो हम तो कहां तक जाएंगे 5 के पहले तक जाएंगे, 5 के पहले तक। इससे बड़ा होगा तो देखिए 4 धन 1/11, इसका क्या मतलब 11 चौक 40 से 45/11। चाहे आप ऐसे याद कर लीजिए, ये आपका एक तरीका हुआ। ठीक है, दूसरा इसी में आपका आ सकता है कि जैसे हमारे पास क्या था 4 और 5, हमने क्या कहा था कि हमें कितनी ज्ञात करना है 10 ज्ञात करना है 4 और 5 के बीच में। देखिए हम पहले क्या करते हैं 4 और 5 को जोड़े और आधा किया तो 9/2 आई। तो हमारे क्या हुआ 4 से बड़ी है 9/2 और 5 से छोटी है, ये पहली आ गई। फिर इन दोनों के बीच में तो 4 घन 9/2 और इसमें भाग दे दो, चाहे 1/2 का गुणा कर दो। क्या करना होता है 1/2 का गुणा करना होता। 4 × 8 9 8 17/2 गुणे 1/2 तो मतलब 17/4 नेक्स्ट संख्या हो गई। यदि इन दोनों के बीच में देखें तो भी तो है 9/2 धन 5 और गुणे 1/2, 5 × 10 9 19/2 गुणे 1/2 मतलब 19/4। देखिए हमारे पास कितनी संख्या निकल आई 1 2 3, तो मतलब हमारे पास कौन सी हो गई 4 से आगे ये वाली इन दोनों के बीच में है 4 से बटे 17/4, फिर 9/2, फिर 17/4, फिर 9/2, फिर 19/4 और 5। अब हम फिर निकालेंगे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। हम पुनः क्या करेंगे फिर से जोड़ेंगे, इसी तरह करते जाएंगे तो हम जितनी चाहे वो निकाल लें। एक तो तरीका ये हुआ और दूसरा हमारे पास ये हुआ। तीसरे में क्या बात करते हैं कि हमें कितनी चाहिए 10 चाहिए, तो 10 में से इनके बीच में कौन कौन सी हो सकती हैं। हम इसको ऐसे कर लेते हैं जैसे 4 और 5 है। देखिए 4 में नीचे ऊपर 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 40/10। इसमें करेंगे 5 में तो हमें कितनी चाहिए 10, हम इसमें एक ज्यादा करेंगे 11 का नीचे ऊपर गुणा करेंगे तो 44/10 11 और 55/11 अर्थात हमें कितना 44/11 और 55/11 के मध्य कितने ज्ञात करना 10। तो देखो 44/11 एक आएगा, फिर इससे एक ज्यादा आती जाएगी ना
तो क्या आएगा 45/11, 46/11, 47/11, 48/11, 49/11, 50/11, 51/11, 52/11 और फिर आएगा हमारा 53/11, 54/11 और 55/11, क्योंकि इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारी 10 संख्याएं हो गई। कौन कौन सी? ये। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रश्नावली है 1.1, जिसमें से हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0? पहला था। दूसरा, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, याद करें, क्या कीजिए। तीसरा था 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात। देखिए हम पहला हल करते हैं, कौन सा? पहला वाला। पहला क्या कहता है सॉल्यूशन में कि हम देखो क्या शून्य एक परिमेय संख्या, हम क्या लिखेंगे? हाँ, शून्य परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। इतनी बात हो गई। फिर कह रहा है कि आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए p शून्य हो, ठीक है, p क्या हो? शून्य हो, और q आप क्या लेते हैं? 1 2 3 एक्सेट्रा, या -1 -2 -3 ये भी ले सकते हैं। क्या हो गया? ये हमारा लिख सकते हैं, जैसे 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 एक्सेट्रा, या 0/1, 0/2, 0/3 एक्सेट्रा। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन क्या हुआ? फिनिश हुआ। इसी के साथ हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात की। हमने आपसे क्या बताया था कि 3 है और 4 है। देखिए हमें कितनी ज्ञात करना? 6। इसमें एक जोड़ा 7, अर्थात हम इसमें 3 में 7 का नीचे ऊपर गुणा कर दें। क्या कर दें? 7 का, तो क्या हो जाएगा? 21/7, और इसमें 4 में करेंगे तो 7/7 का तो 28/7। देखिए 21 से हमको 28, तो देखो 21 के बाद कौन कौन से हमारे पास संख्याएं आएंगी? 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये हमारी 6 क्या हो गई? 6 परिमेय संख्याएं हो गई। हमें लगाना कैसे? कि हमने क्या किया? सबसे पहले इसमें से सॉल्यूशन ऐसे लिखा, 3 और 4 के बीच में हमने नीचे ऊपर क्या लिया? गुणा कर दिया। अब इनके मध्य में संख्या किसके? 21/7 के, और यहाँ पर 28/7 के। तो हमें कौन से है? बीच में 6 परिमेय संख्याएं। बीच में 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हमारे पास हैं? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये 6 हो गए। इसी के साथ ये भी सवाल हमारा पूरा होता हुआ। अब हमारे पास है नेक्स्ट सवाल है 3/5 और 4/5 के बीच में। इसको कैसे हल करेंगे? इसके बीच में हमें कितनी चाहिए? 5। हम कितने का? 3/5 और यहाँ पे 4/5 लिख लेंगे। हमें कितनी चाहिए? 5। तो हम इसमें नीचे ऊपर 6 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 6 का गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा? ये 18/30 और ये 24/30। देखिए 18/30 के बाद हमारे पास कौन सी संख्या है? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30।
30, 24/30। तो बीच में संख्याएं कौन कौन सी होंगी? बीच में संख्या किसके? 3/5 और 4/5 के बीच में। कौन कौन सी? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हमारे पास संख्याएं आ जाएंगी। इसी के साथ ये क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आपके एक्सरसाइज 1.1 में चौथा सवाल है। इसके ऊपर लिखा था कि निम्नलिखित कथनों को सत्य और असत्य बताइए, और सत्य है तो क्यों, असत्य है क्यों, गिव योर रीजन। देखिए हमारे पास पहला कथन है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। देखिए हमने प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में बताया है कि हमारे पास प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होती है। और पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है। देखो पहला कथन में है, आंसर में से हम सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे? प्रत्येक कथन क्या कहेंगे? सत्य है। क्या है? सत्य है। क्या है? कथन सत्य है। कहना रीजन दीजिए, तो हम क्या बताएंगे? प्राकृतिक संख्याओं से बड़ा समूह होता है पूर्ण संख्याओं का। पूर्ण संख्याओं का क्या होता है? सत्य कथन प्राकृतिक संख्याओं से बड़ा समूह होता है, जैसे कि हमने पहले की क्लास में बता भी रखा है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर्स। तो क्या कहेंगे? कथन असत्य है। देखिए असत्य के बाद यदि हमने एक भी उदाहरण दे दिया, असत्य है, एक भी उदाहरण दे दिया कि क्यों? देखिए प्रत्येक पूर्णांक, तो देखो पूर्णांक में क्या आता है? जैसा कि ऋण 1 पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है, किंतु पूर्ण संख्या नहीं। पूर्ण संख्या नहीं है। क्या है? नहीं है। क्या हुआ? हमारा कथन असत्य हुआ। अब तीसरे में बात आती है, कह प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है। तो जो क्या कहेंगे? कथन असत्य है। क्या है? असत्य है। कारण देंगे परिमेय संख्या 2/3 परिमेय है। क्या है? ये परिमेय है, किंतु पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। ये यहां से हमारा 1.1 एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट होती हुई। सभी लोग देखते रहिए।